सभी बहन भाइयों को मेरी राम राम। राम कलश चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल से यानी कि 9/4/2024 से चैत्र नवरात्र शुरू होने जा रहे हैं। इन नवरात्रों में 9 दिन तक माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। जो भी श्रद्धा भक्ति से माँ के इन 9 स्वरूपों की पूजा करता है, माँ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। इसलिए मैं आज लेकर आई हूँ दुर्गा नवरात्र व्रत कथा सरल हिंदी भाषा में पूजन विधि एवं आरती सहित। सबसे पहले हम पूजन विधि समझ लेते हैं। नंबर 1, यदि अखंड दीप की ज्योति प्रज्वलित करके 9 दिन तक उसे प्रज्वलित कर रखना चाहते हो तो इसके लिए बड़े दीपक या दीवट में घृत पूरी तरह भरा रहे, यानी कि घी से उसको पूरी तरह से भर दें और बत्ती निरंतर प्रज्वलित रहे। नंबर 2, गंगाजल अथवा शुद्ध जल से 3 बार गणेश जी की प्रतिमा प्रक्षालित करें, यानी कि धो लें। नंबर 3, यदि गणेश जी की प्रतिमा न हो सके तो सुपारी में मौली लपेटकर अक्षत यानी कि चावल पर स्थापित करें। नंबर 4, विधि पूर्वक गणेश जी का पूजन करें। नंबर 5, यदि दुर्गा जी की स्वर्ण या रजत प्रतिमा हो तो उसे सिंहासन पर अथवा किसी लाल कपड़े पर बैठाकर जल से पूर्ण कलश पर स्थापित करके पूजन करें। नंबर 6, यदि दुर्गा जी की मृतिका यानी कि मिट्टी की प्रतिमा हो तो उसका दर्पण में प्रतिबिंब देखकर तथा स्थापना स्थान को गऊ के गोबर से चौका लगाकर लीप लें एवं स्वयं को शुद्ध करके तथा शुद्ध वस्त्र पहनकर प्रतिमा की स्थापना करें और पूजा स्थान के बाजू में किसी गमले में मिट्टी डालकर या किसी टोकरी में मिट्टी डालकर उसमें जौ उगा लें, क्योंकि दुर्गा माता जी को जौ अत्यंत प्रिय होते हैं। अब इनका व्रत विधान सुनिए। इस व्रत में उपवास या फलाहार आदि का कोई विशेष नियम नहीं है। प्रातः नित्य कर्म से निवृत्त होकर तथा स्नान करके मंदिर में अथवा घर पर ही नवरात्र काल में श्री दुर्गा जी का ध्यान करके श्रद्धा भक्ति सहित उनकी कथा प्रारंभ की जाए। यह व्रत तथा कथा विधान कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष लाभदायक है। भगवती दुर्गा की कृपा से समस्त कष्टों, अरिष्टों तथा विघ्न बाधाओं का निवारण होता है। कथा की समाप्ति पर जय माँ दुर्गे तेरी सदा जय का उच्चारण कर प्रतिमा के चरणों में नमन करें। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण, आप धर्मात्मा, कुशाग्र बुद्धि तथा चारों वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। हे प्रभु, कृपया मेरी शंकाओं का समाधान करें। चैत, आश्विन, माघ एवं आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत तथा उत्सव क्यों मनाए जाते हैं? हे प्रभु, इस व्रत का अनुष्ठान विधान तथा फल क्या है एवं सर्वप्रथम इस व्रत का पालन किसने किया? बृहस्पति जी का यह प्रश्न निवेदन सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे देवगुरु बृहस्पति, आपने लोक हित से प्रेरित होकर यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी भगवती दुर्गा, महादेव जी, सूर्य भगवान तथा नारायण का व्रत करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत समस्त मनोरथों का पूरक है। श्रद्धा भक्ति एवं इसका अनुष्ठान करने से पुत्र प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति की लालसा, विद्या प्राप्ति की इच्छा इत्यादि सभी लालसाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत से रोग नाश होकर आरोग्य प्राप्त होता है, कारागार से मुक्ति मिलती है, मनुष्य को समस्त आपत्तियों व विपत्तियों से मुक्ति प्राप्त होकर उसका घर संपूर्ण संपत्तियों तथा धन धान्य से पूर्ण हो जाता है। बंध्या तथा काक बंध्या स्त्रियां इस व्रत पालन से पुत्रवती हो जाती हैं। समस्त दुर्लभ मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ऐसा कोई मनोरथ नहीं है जो
इस व्रत की कृपा से पूर्ण न हो सके। जो मनुष्य देव दुर्लभ मानव काया को प्राप्त करके भी इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान नहीं करते हैं, वे अनेकों कष्टों और दुखों को भोगते हैं। इस व्रत से विमुख मनुष्य को कुष्ठ व्याधि, अंग भंग या अंगहीनता हो सकती है। वे संतानहीन भी हो सकते हैं। ऐसी अज्ञानी और मूर्ख अनेकों दुखों में पड़ सकते हैं। देवी दुर्गा के इस उत्तम व्रत अनुष्ठान से विमुख निर्दयी तथा कुटिल मनुष्य क्षुधा और ऋण से पीड़ित होकर पृथ्वी पर भटकते हैं तथा गूंगे हो जाते हैं। जो सौभाग्यशाली सधवा स्त्रियां भूल या प्रमादवश इस व्रत का पालन नहीं करती हैं, वे पति से हीन होकर अनेकों दुस्सह्य कष्टों और व्याधियों को भोगती हैं। यदि व्रत धारण करने वाला मनुष्य दिन भर उपवास न कर सके तो उसे एक बार भोजन करना चाहिए तथा उस दिन बंधु बांधवों सहित भक्तिपूर्वक दुर्गा जी की नवरात्र व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। हे बृहस्पति, इस व्रत का सर्वप्रथम अनुष्ठान करने वाले भक्त का पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम श्रवण करो। ब्रह्मा जी के ऐसे प्रिय वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे लोक कल्याणकर्ता ब्रह्मा जी, कृपया मुझे इस विषय में सविस्तार संपूर्ण विधान बताएं। मैं पूर्ण एकाग्रचित होकर श्रवण कर रहा हूँ। हे प्रभु, मैं शरणागत हूँ, मुझ पर कृपा करें। ब्रह्मा जी बोले, देवी भगवती दुर्गा का अनाथ नाम का एक अनन्य भक्त ब्राह्मण पीठल नाम के मनोहर नगर में रहता था। उस ब्राह्मण के यहाँ अत्यंत सुंदर एवं समस्त सद्गुणों से युक्त ब्रह्मा की प्रथम रचना के समान उत्तम एक यथार्थ सुमति नाम की कन्या ने जन्म लिया। शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की चंद्रकला वृद्धि के समान वह कन्या पिता के उत्तम लालन पालन में सहेलियों के साथ बाल क्रीड़ा करती हुई आयु वृद्धि को प्राप्त करने लगी। कन्या का पिता दुर्गा जी की पूजा और ध्यान नियमित रूप से प्रतिदिन किया करता था। पिता के इस पूजा काल में वह भी नियमित रूप से उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सहेलियों के खेल में इतनी तल्लीन हो गई कि वह देवी दुर्गा की पूजा में उपस्थित ही न हो पाई। पुत्री की इस असावधानी पर उसका पिता बहुत क्रोधित हुआ और उससे बोला, अरे दुष्ट पुत्री, आज प्रातःकाल तुमने भगवती दुर्गा की पूजा अर्चना नहीं की है। इस कारणवश मैं तेरा विवाह किसी कुष्ठ रोगी अथवा दरिद्र के साथ करूँगा। पिता के ऐसे कटु वचन सुनकर सुमति बहुत दुखी हुई और बोली, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब प्रकार से अधीन हूँ, आपके आश्रय में हूँ। आप जैसा चाहो वैसा करो। राजा, रंक, कुष्ठ, दरिद्र अथवा जिसके साथ आप चाहो मेरा विवाह कर दो, पर मेरा यह अटल विश्वास है कि जो मेरा भाग्य लेख होगा, अर्थात जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। मनुष्य अनेकों प्रकार के मनोरथों की कामना करता है, लेकिन उसे वही प्राप्त होता है जो ईश्वर लिखित भाग्य लेख होता है। मनुष्य को उसके कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, क्योंकि कर्म करने में मनुष्य स्वतंत्र है, किंतु फल प्राप्ति में ईश्वर के अधीन है। अपनी कन्या के ऐसे कठोर निर्भय वचन सुनकर वह ब्राह्मण ऐसे ही और क्रोधित हो गया जैसे घृत पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होकर भड़क उठती है। वास्तव में उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक कुष्ठी के साथ कर दिया और क्रुद्ध होकर पुत्री से कहा, देखना है कि केवल भाग्य के बल पर क्या होता है। अब यह तेरा कुष्ठी पति ही है। अब यह कुष्ठी तेरा पति है, जाकर इसके साथ अपने कर्म का फल भोग। पिता के ऐसे निर्दय कर्म और वचनों को सुनकर उसकी पुत्री बहुत दुखी हुई। वह मन में विचार करने लगी, आह,
मेरा घोर दुर्भाग्य है जिस कारणवश मुझे ऐसा पति प्राप्त हुआ है। अपने दुर्भाग्य और दुख पर इस प्रकार दुखी होती हुई सुमति अपने पति के साथ वन में चली गई। वन में वह रात्रि उन्होंने बड़े कष्ट और संताप में व्यतीत की। उस निर्धन ब्राह्मण कन्या की ऐसी दुखद दशा देखकर भगवती देवी दुर्गा पूर्व पुण्य प्रभाववश प्रकट हो गई और उस ब्राह्मणी सुमति से बोली, हे दुखार्त ब्राह्मणी, मैं तेरे ऊपर प्रसन्न हूँ। तू मुझसे मन वांछित वर मांग ले। मैं प्रसन्न होकर मन वांछित वरदान करती हूँ। देवी भगवती दुर्गा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मणी कौतूहल पूर्वक पूछने लगी, हे देवी, आप कौन हैं तथा मेरी किस सेवा से मुझ पर प्रसन्न हैं? कृपया संपूर्ण वृत्तांत स्पष्ट करें। भगवती दुर्गा ने कहा, मैं ही आदि शक्ति हूँ और मैं ही सरस्वती ब्रह्म विद्या भवानी दुर्गा हूँ। मैं प्राणियों के सत्कर्म से प्रसन्न होकर उनके दुख दारिद्र्य का नाश करती हूँ तथा उन्हें सुख ऐश्वर्य प्रदान करती हूँ। ब्राह्मणी, मैं तुम पर तुम्हारे पूर्व जन्म कृत पुण्य प्रभाववश प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के जीवन चरित्र को बताती हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम एक भील की अत्यंत पतिव्रता पत्नी थी। एक दिन तुम्हारे पति ने चोरी की और चोरी करने के अभियोग में तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़कर बंदीगृह में कैद कर दिया। सिपाहियों ने कैद खाने में तुम दोनों को भोजन भी नहीं दिया। उस समय नवरात्र काल था। इस प्रकार नवरात्र की अवधि में तुम दोनों ने कुछ नहीं खाया और न जल ही पिया। अतएव 9 दिनों तक निराहार रहने के कारण तुम्हारे द्वारा नवरात्र व्रत का पालन हो गया। हे ब्राह्मणी, तुम्हारे पूर्व जन्म के किए इस व्रत पालन के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वर देने के लिए प्रकट हुई हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर मुझसे मांग लो। इस प्रकार देवी दुर्गा के कहे वचनों को सुनकर देवी दुर्गा को ब्राह्मणी ने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया और कहा, हे देवी, आपको हमारा बार बार नमस्कार है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे पति को कुष्ठ रोग से मुक्त कर दो। ब्राह्मणी के ऐसा निवेदन करने पर देवी दुर्गा ने कहा, हे ब्राह्मणी, उन दिनों में तुमने जो नवरात्र व्रत पालन किया था उसमें से अपने एक दिन के व्रत का पुण्य फल तुम अपने पति के कुष्ठ मुक्त होने के लिए अर्पित करो। मेरा प्रभाव शक्ति से तुम्हारा पति कुष्ठ रोग से मुक्त होकर स्वर्ण के समान कांतिवान हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने कहा, भगवती दुर्गा के ऐसे प्रिय वचन सुनकर वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई। पुनः अपने पति को निरोग करने के लिए उसने कहा, तथास्तु, ठीक है। ब्राह्मणी के ऐसा कहते ही भगवती दुर्गा की प्रभाव शक्ति से ब्राह्मणी के पति का शरीर कुष्ठ रोग से रहित होकर अत्यंत कांतिवान हो गया। इसके पति की काया इतनी तेजस्वी हो गई कि उसके सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण प्रतीत होने लगी। पति के मनोहर शरीर को देखकर ब्राह्मणी ने देवी दुर्गा को अत्यंत पराक्रमी समझा। वह देवी की स्तुति करती हुई कहने लगी, हे देवी, दुर्गे दुर्गत नाशिनी, अर्थात आप दुर्गति को दूर करने वाली हैं। हे त्रैलोक्य संताप हारिणी, अर्थात आप तीनों लोकों का संताप हरण करने वाली हैं। हे देवी दुर्गे सर्व दुखारिणी, अर्थात आप समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। हे दुर्गे आरोग्यदायिनी, अर्थात रोगी प्राणियों को आरोग्य देने वाली हैं। प्रसन्न होने पर आप मन वांछित वरदायिनी हैं तथा सर्व दुष्ट संहारिणी हैं, अर्थात दुष्ट मनुष्यों का नाश करने वाली हैं। हे देवी दुर्गे, आप ही संपूर्ण जगत की माता तथा पिता हैं। हे मातेश्वरी अम्बे माँ जगदम्बे,
मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाहित कर गृह से निष्कासित कर दिया। हे देवी दुर्गे, आपने ही कृपा करके इस विपत्ति रूपी समुद्र से मेरा उद्धार किया है। हे देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ, मुझ दीन अबला की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार भक्ति भाव सहित उस ब्राह्मणी सुमति ने देवी दुर्गा की अनेकों प्रकार से स्तुति की। देवी उसकी स्तुति से पूर्ण संतुष्ट और प्रसन्न होकर कहने लगी, हे ब्राह्मणी, तेरे उदालक नाम का जितेंद्रिय धर्मात्मा कीर्तिभवशाली यशस्वी पुत्र शीघ्र ही उत्पन्न होगा। इस कथन के पश्चात भगवती दुर्गा ने उस ब्राह्मणी से पुनः कहा, हे ब्राह्मणी, यदि तेरी कोई अन्य इच्छा या कामना हो तो मैं वह भी पूर्ण करने के लिए तैयार हूँ। तुम पुनः मुझसे मनवांछित वर मांग सकती हो। भवानी दुर्गा के ऐसे वचन सुनकर सुमति बोली, हे जगत माता देवी दुर्गे, आप मुझ पर कृपालु एवं प्रसन्न हैं। कृपया मुझे नवरात्र व्रत का संपूर्ण विधि विधान बताइए। हे दीन हितकारिणी, जिस विधि से नवरात्र व्रत धारण करने और पालन करने से आप प्रसन्न होती हैं, कृपया वह विधि फल सहित सविस्तार मुझे बताने की कृपा करें। इस प्रकार ब्राह्मणी के भक्तिपूर्ण निवेदन को सुनकर भगवती दुर्गा बोली, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें सर्व पाप नाशिनी परम उत्तम नवरात्र व्रत की विधि बताती हूँ। इसके श्रवण मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होकर मोक्ष प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक विधि विधान सहित इस व्रत का पालन करना चाहिए। यदि पूर्ण दिवस यानी कि पूरे दिन का व्रत संभव नहीं हो तो एकाहारी होकर अर्थात दिन में एक बार आहार करके भी व्रत का पालन करें। वेद पाठी ब्राह्मण से परामर्श लेकर घट स्थापित किया जाए। मिट्टी की वाटिका बनाकर उसमें जौ बोकर अंकुरित जौ को प्रतिदिन जल से सींचें। देवी महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवी की प्रतिमाएं बनाकर नित्य प्रति इनकी विधि सहित पूजा की जाए। रक्त पुष्पों यानी कि लाल कनेर से देवी को पुष्पांजलि दें तथा अर्घ दें। भगवती दुर्गा को बिजोरा के पुष्प से अर्घ देने पर रूप सौंदर्य की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने से यश कीर्ति प्राप्त होती है तथा दाख से अर्घ देने पर अभिष्ट कार्य सिद्धि प्राप्ति होती है। धामी फल यानी कि आंवले से अर्घ द्वारा सुख प्राप्ति, कदली यानी कि केले से अर्घ देने पर उत्तम अलंकार तथा आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों तथा फलों से दुर्गा जी को अर्घ देकर विधि विधान सहित हवन करना चाहिए। गेहूँ, तिल, जौ, बिलव यानी कि बेलपत्र, नारियल, दाख, खांड, शहद, घी, कदम्ब इत्यादि से हवन करें। गेहूँ से हवन करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर से तथा चंपा के पुष्पों से हवन करने से धन वैभव प्राप्त होता है। बिलव पत्रों से हवन द्वारा तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से हवन करने से यश कीर्ति प्राप्त होती है तथा केले से हवन करने से पुत्र प्राप्त होता है। कमल से राजसुख और सम्मान प्राप्त होता है। दाखों से हवन करने से मनवांछित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। नवरात्र व्रत धारण कर उनका पालन करने वाला धर्मात्मा मनुष्य इस प्रकार विधि विधान सहित हवन करके आचार्य को प्रणाम करे तथा यज्ञ की सिद्धि के निमित्त आचार्य की दक्षिणा दान करे।
आचार्य को दक्षिणा दान करे। यह संशय रहित ध्रुव सत्य है कि विधि विधान सहित जो मनुष्य इस महाव्रत का पालन करते हैं उनके संपूर्ण मनोरथ सिद्ध होते हैं। नवरात्र व्रत की 9 दिनों की अवधि में जो कुछ भी दान पुण्य किया जाता है उसका कोटि गुणा फल प्राप्त होता है, यानी कि उसका करोड़ों गुणा फल प्राप्त होता है। इस नवरात्र के पालन करने से ही अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणी, इस उत्तम व्रत को जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है, तीर्थ स्थान में, मंदिर में या घर पर या पवित्र एकांत स्थल या पूजा घर में ही विधि विधान सहित पालन करे। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्र का विधि विधान और महात्म्य तथा फल बताकर भगवती दुर्गा अंतर्ध्यान हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, जो पुरुष अथवा स्त्री इस व्रत का विधि विधान सहित भक्ति पूर्वक पालन करते हैं वे इस लोक में समस्त सुखों को प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं। हे बृहस्पति, मैंने इस दुर्लभ नवरात्र व्रत को संपूर्ण महात्म्य सहित तुम्हें बताया है। ब्रह्मा जी के ऐसे प्रिय वचन श्रवण कर बृहस्पति जी आनंद और हर्ष अतिरेक से रोमांचित हो गए तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया, हे ब्रह्मा जी, आपने अत्यंत कृपा करके मुझे अमृत के समान मोक्षदायी नवरात्र व्रत का महात्म्य सुनाया है। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त और कौन इस महात्म्य का श्रवण लाभ दे सकता है। आपको बारंबार प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति, आपने समस्त प्राणियों का कल्याण करने वाले इस अलौकिक नवरात्र का महात्म्य पूछा, अतएव आप धन्य हैं। आद्याशक्ति भगवती दुर्गा समस्त लोकों का पालन करने वाली है। देवी दुर्गा के महात्म्य और प्रभाव के संपूर्ण स्वरूप को जान पाना संभव नहीं है। बोलो दुर्गा माता की जय। श्री दुर्गा माता की भोग लगाने की व्रत कथा को सुनने के बाद हम माता के 9 स्वरूपों की व्रत कथा का वर्णन भी करेंगे। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। यह पवित्र व्रत रूपी त्योहार आश्विन शुक्ल को विश्व भर के हिंदू पूर्ण श्रद्धा तथा धूमधाम से मनाते हैं। उस भगवती दुर्गा का पूजन हवन करके उन्हें आहुति दी जाती है। भगवती दुर्गा को उबले चने, पूड़ी, खीर, हलवा, पुआ इत्यादि का भोग लगाया जाता है। उस दिन कुंवारी कन्याओं तथा लंगूराओं यानी कि बालकों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर प्रणाम करना चाहिए। माँ दुर्गा की जोत जलानी चाहिए तथा समस्त सामग्रियों से श्रद्धा भक्ति सहित माँ दुर्गा का पूजन करना चाहिए। हमारे धर्मशास्त्रों ने भगवती दुर्गा के 9 स्वरूप बताए हैं। इन 9 स्वरूपों की कथाएं इस प्रकार हैं, तो ध्यान से सुने। बोलो देवी महाकाली की जय। महाप्रलय के जल पलावन में जबकि चारों ओर केवल जल ही जल दृष्टिगोचर हो रहा था, उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। इसके अतिरिक्त भगवान विष्णु के कान से भी कुछ मैल निकला। इससे मधु और कैटभ नाम के 2 दैत्य बन गए। दोनों दैत्य मधु और कैटभ उत्पन्न होते ही ब्रह्मा जी पर टूट पड़े। इससे भयभीत होकर ब्रह्मा जी ने रक्षा के लिए भगवान विष्णु की स्तुति की। भगवान विष्णु की योग माया उस समय भगवान के नेत्रों में निवास कर रही थी। ब्रह्मा जी की स्तुति का श्रवण कर योग माया लुप्त हो गई और इसी के साथ तत्काल भगवान की निद्रा भंग हो गई। भगवान विष्णु के जागृत होते ही वे दोनों दैत्य ब्रह्मा जी को छोड़कर भगवान विष्णु से लड़ने लगे। दोनों दैत्यों में मति भ्रम उत्पन्न कर इनकी बुद्धि को पलटा तो वे दोनों दैत्य भगवान विष्णु से कहने लगे, हे विष्णु, हम तुम्हारे कौशल से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम जो चाहो वह मनवांछित वर प्राप्त कर लो।
भगवान विष्णु ने कहा, तुम दोनों यदि मुझे वर देना ही चाहते हो तो वर दो कि दैत्यों का नाश हो। दैत्यों ने तत्काल कहा, तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। वस्तुतः ऐसा ही हुआ भी। दैत्यों के तथास्तु कहने के साथ ही उन दोनों का नाश हो गया, अर्थात मधु और कैटभ विष्णु भगवान द्वारा मारे गए। इन दोनों दैत्यों की मति को जिस देवी ने पलटा था उनका नाम महाकाली था। यह देवी महाकाली के नाम से लोक विख्यात है। बोलो देवी महाकाली की जय। बोलो देवी महालक्ष्मी की जय। प्राचीन काल में महिषासुर नाम का एक महापराक्रमी दुर्धर्ष असुर हुआ था। उसने त्रैलोक्य जीत कर यानी कि तीनों लोकों को जीतकर पृथ्वी तथा पाताल पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। देवगण उस महाबली असुर से संत्रस्त होकर भगवान विष्णु की शरण में आए तथा अपनी दुर्वृत्तांत उन्हें बताया। उस समय भगवान शंकर सहित सभी देवताओं ने अपने अपने तेज को प्रकट किया। इस तेज पुंज का आकार देवी रूप में परिवर्तित हो गया। यह देवी भगवती महालक्ष्मी थी। सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की तथा उन्हें अनेक प्रकार के आयुध व अलंकार भेंट किए। इन शास्त्रों से देवी ने महाबली महिषासुर सहित समस्त असुरों को मार डाला तथा देवताओं का कष्ट समाप्त कर दिया। बोलो देवी महालक्ष्मी की जय। देवी महासरस्वती। शुंभ निशुंभ नाम के दो महापराक्रमी दैत्य प्राचीन काल में हुए थे। इन दोनों दैत्यों ने मनुष्यों तथा देवताओं को युद्ध में पराजित करके पृथ्वी और पाताल पर अपना आधिपत्य जमा लिया। तब देवगण दुखी होकर भगवान विष्णु के पास आए तथा स्तुति करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया। तब उस समय भगवान के शरीर से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। यह दिव्य ज्योति ही देवी महासरस्वती थी। देवी तत्काल दैत्यों का नाश करने के लिए हिमालय पर्वत पर आ गई। उस समय देवी के महासौंदर्य को देखकर दोनों असुर देवी पर मुग्ध हो गए। उन्होंने देवी के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखते हुए अपना अंगद नाम का दूत भेजा। देवी ने उस दूत को फटकार कर भगा दिया। इस पर दोनों दैत्यों ने क्रुद्ध होकर देवी को बंदिनी बनाकर प्रस्तुत करने के लिए अपने सेनापति धूम्राक्ष को भेजा। वह सेनापति धूम्राक्ष अपनी सेना सहित देवी के हाथों युद्ध में मारा गया। इससे क्रुद्ध होकर दैत्यों ने विशाल सेना सहित चंडमुंड नामक दैत्यों को देवी से युद्ध करने को भेजा। देवी ने इन दोनों को भी युद्ध में मार डाला। तब भयानक दैत्य रक्तबीज को सेना सहित देवी से लड़ने भेजा गया। रक्तबीज ऐसा भयानक वीर था कि वह युद्ध में मरता ही नहीं था। उसके रक्त की एक बूंद के पृथ्वी पर गिरते ही एक राक्षस पैदा हो जाता था। देवी ने इसे भी मार डाला तथा इसके सारे रक्त को पी लिया। एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरने दी। अंत में दोनों दैत्य राजा शुंभ और निशुंभ देवी से युद्ध करने आए। देवी की शक्ति चामुंडा देवी से इन दोनों का भयानक युद्ध हुआ और दोनों ही दैत्यराज चामुंडा देवी के हाथों मारे गए। इन दोनों दुर्धर्ष दैत्यों के मारे जाने से देवगण अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उन्हें पुनः स्वर्ग राज्य प्राप्त हो गया। बोलो देवी महासरस्वती की जय। बोलो देवी महामाया अथवा योग माया की जय। श्री वासुदेव जी तथा देवकी को बंदी बनाकर कंस ने कारागार में डाल दिया। तब वसुदेव जी तथा देवकी द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर भगवान कारागार में प्रकट हुए। तब वसुदेव और देवकी के आग्रह पर भगवान ने बाल रूप धारण कर लिया। उन दोनों के आग्रह पर भगवान ने नवजात शिशु का रूप धारण कर लिया तथा भगवान ने वासुदेव जी को आज्ञा दी कि मुझे गोकुल में नंद जी के यहाँ पहुँचा दो। नंद जी के यहाँ जो बालिका उत्पन्न हुई है उसे यहाँ ले आओ।
वह मेरी योग माया है। भगवान के आदेश से जब शिशु रूपधारी भगवान को सूप में लेकर आधी रात को बंदी गृह से वसुदेव जी बाहर जाने लगे, तभी काले बादल छा गए। कारागार का द्वार स्वयं खुल गया। वसुदेव जी के हाथों पर बंधी बेड़ियां भी स्वयं खुल गई। योग माया के प्रभाव से कारागार के पहरेदार गहरी निद्रा में सो गए। दरवाजे, हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ सब स्वयं ही खुल गए। वसुदेव जी जब बंदी गृह से बाहर आए तो बिजली चमक रही थी। यमुना जी में बाढ़ आई हुई थी। बड़ी बड़ी पानी की लहरें लहरा रही थी। वसुदेव जी ने सूप में भगवान को लिए हुए यमुना जी में प्रवेश कर गए। उनके यमुना जल में प्रवेश करते ही पानी घट गया। सरलता से पार कराने के लिए यमुना जी ने स्वयं ही अपना पानी कम कर दिया। वसुदेव जी गोकुल पहुँचे। वहाँ योग माया के प्रभाव से ग्रामवासी गहरी नींद में सो रहे थे। स्वयं यशोदा जी और उनकी तत्काल पैदा हुई पुत्री भी गहरी नींद में सो रही थी। वसुदेव जी यशोदा जी के पलंग के समीप पहुँच गए। उन्होंने भगवान बाल कृष्ण को यशोदा जी के पास सुला दिया और उनकी पुत्री को उठा लिया। उसे लेकर वसुदेव जी पुनः मथुरा के कारागृह में पहुँच गए और वहां पहुंचते ही बंदी गृह का द्वार बंद हो गया। उनकी हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ भी स्वयं आकर लग गई। वह कन्या भी रोने लगी। पहरेदार पहले ही जाग चुके थे। कंस तत्काल सूचना मिलने पर बंदी गृह में आ पहुंचा। उसने आते ही देवकी की गोद से कन्या को छीन लिया। वह पत्थर पर पटक कर कन्या को मारना चाहता था। इसके लिए कंस ने जैसे ही लड़की को हाथ में लेकर हवा में हाथ ऊंचा किया, वह उसके हाथ से छूटकर आकाश में अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके कंस को संबोधित कर बोली, तुझे मारने वाले का कहीं जन्म हो चुका है। यह कहकर देवी महामाया अदृश्य हो गई। इसी देवी महामाया योग माया ने बाद में महाविद्या का रूप धारण कर तथा योग चित रूप में कंस आदि असुरों का कृष्ण जी द्वारा संहार कराया। बोलो जय देवी योग माया महामाया की जय। बोलो देवी रक्तदंतिका की जय। प्राचीन काल में जब वयपरिचित नाम के असुर ने बहुत उत्पात और अत्याचार किए, तो उस समय देवी रक्तदंतिका रूप में श्री दुर्गा जी ने अवतार लेकर वयपरिचित असुर सहित समस्त दुरात्मा असुरों का रक्तपान कर भक्षण किया। इस कारणवश देवी का यह अवतार रक्तदंतिका देवी के नाम से लोक विख्यात। देवी रक्तदंतिका की जय। बोलो देवी शाकुंभरी की जय। प्राचीन काल में एक समय 100 वर्षों तक पृथ्वी पर वर्षा नहीं हुई। इस कारण से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। जल और अन्न के अभाव से लोग दुखी होकर भूखे प्यासे मरने लगे। तब उस समय ऋषियों ने एकत्रित होकर श्री दुर्गा जी की प्रार्थना और स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। तब श्री दुर्गा जी ने शाकुंभरी देवी के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर जल वर्षा की। इससे पृथ्वी ने हरे फल, शाक भाजी और अन्न उत्पादित करके समस्त जीवधारियों को नवजीवन प्रदान किया। भगवती दुर्गा का यह अवतार शाकुंभरी देवी के नाम से विख्यात हुआ। बोलो देवी शाकुंभरी की जय। बोलो दुर्गा देवी की जय। देवताओं तथा मनुष्यों को दुखी एवं भयभीत रखने वाला दुर्गम एक दैत्य था। उस समय श्री दुर्गा जी के रूप में भगवान की शक्ति ने अवतरित होकर दुर्गम दैत्य का संहार किया तथा ऋषियों और मनुष्यों की रक्षा की। दैत्यराज दुर्गम को उसके दुर्ग सहित नष्ट करने के कारण देवी का यह अवतार दुर्गा देवी अथवा दुर्ग सैनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो दुर्गा माता की जय।
बोलो भ्रामरी देवी की जय। घोर अत्याचारी दैत्य अरुण के उत्पात से जब तीनों लोग संत्रस्त होकर दुखी हो गए, तब देवी ने भ्रमरों का रूप धारण किया और असंख्य भ्रमरों के रूप में दैत्य अरुण तथा उसकी सेना को डस डस कर विष प्रभाव से मार दिया। इस कारणवश देवी का यह अवतार भ्रामरी दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बोलो भ्रामरी देवी की जय। बोलो देवी चंडिका की जय। जब चंड और मुंड नाम के दो आतताई दैत्यों से तीनों लोग संत्रस्त हो गए, तो देवी दुर्गा ने चंडिका देवी के रूप में अवतार लेकर चंड और मुंड दोनों दैत्यों का उनकी सेना सहित संहार किया तथा देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिपति बनाया। बोलो देवी चंडिका की जय। तो चलिए भवानी दुर्गा जी की आरती शुरू करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को, मैया टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना, उज्ज्वल से दो नैना, चंद्र वदननी को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर, रक्तांबर राजे, मैया रक्तांबर अजे, रक्त पुष्प गल माला, रक्त पुष्प गल माला, कंठन हार साजे, जय अम्बे गौरी। केहरी वाहन राजत, खड्ग खपर धारी, मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत, सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी, जय अम्बे गौरी मैया। कानन कुंडल शोभित, नासाग्रे मोती, मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चांद्र दिवाकरे, कोटिक चांद्र दिवाकरे, समराजत ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी मैया। शुंभ निशुंभ विदारे, महिषासुर घाती, मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना, धूम्र विलोचन नैना, निस दिन मदमाती, जय अम्बे गौरी मैया। चंड मुंड संहारे, शोणित बीज हरे, मैया शोणित बीज हरे, मधु कए टभ दो मारे, मधु कए टभ दो मारे, सुर भयहीन करे, जय अम्बे गौरी मैया। ब्रह्माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, जय अम्बे गौरी मैया। 64 योगिनी गावत, नृत्य करत भैरव, मैया नृत्य करत भैरव, बाजत ताल मृदंगा, बाजत ताल मृदंगा, और बाजत डमरू,
जय अम्बे गौरी मैया। तुम हो जग की माता, तुम ही हो भरता मैया, तुम ही हो भरता। भगतन की दुख हरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। जय अम्बे गौरी मैया। भुजाचार्य अति शोभित, वर मुद्राधारी मैया, वर मुद्राधारी। मन वांछित फल पावत, मन वांछित फल पावत, सेवत नर नारी। जय अम्बे गौरी मैया। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती मैया, अगर कपूर बाती। माल के तू मेरा जत, माल के तू मेरा जत, कोटि रतन ज्योति। जय अम्बे गौरी मैया। माँ अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे मैया, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे। जय अम्बे गौरी मैया। जय अम्बे गौरी मैया। जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि ब्रह्मा शिव जी। जय अम्बे गौरी मैया। बोलो भवानी मात की जय, दुर्गा मात की जय। जय माता दी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और माता जी के भक्त कमेंट्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद।